राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? किले, महल, रेगिस्तान, है ना? लेकिन इसकी एक और पहचान है और वो है इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ें। तो आज हम इसी विरासत को एक मजेदार क्विज के जरिए समझेंगे। चलिए देखते हैं आप राजस्थान के महान संतों के बारे में कितना जानते हैं। तो इस क्विज में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी बड़े-बड़े संप्रदायों के संस्थापकों की। फिर हम उनके बनाए नियमों, उन्हें मिली उपाधियों और उनके असली नामों को जानेंगे। इसके बाद हम राजस्थान के उन खास जगहों की सैर करेंगे जो इन संतों से जुड़ी हैं। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राउंड से। देखिए, हर बड़ी परंपरा के पीछे एक दूरदर्शी इंसान होता है ना? तो हमारा पहला सेक्शन इन्हीं महान संस्थापकों के बारे में है। ठीक है, पहला सवाल उस संप्रदाय के बारे में है जो प्रकृति से अपने गहरे लगाव के लिए जाना जाता है। क्या किसी को याद है कि 29 नियमों वाले इस संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? अगर आपने संत जाम्भोजी सोचा तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उन्होंने ही अपने फॉलोअर्स के लिए 29 नियम बनाए थे। और पता है, विश्नोई नाम भी यहीं से आया है। 20 और 9 यानी 29। ये नियम पर्यावरण की रक्षा और अहिंसा पर जोर देते हैं और आज भी उनके जीवन का आधार हैं। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। संस्थापक की बात तो हो गई, अब जरा उस जगह की बात करते हैं जो एक परंपरा का दिल बन गई। और इसका सही जवाब है बीकानेर का कतरियासर। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 में इसी गांव में हुआ था और यही जगह आगे चलकर इस संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र बनी। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे हर संप्रदाय की जड़ें एक संस्थापक और एक खास जगह से जुड़ी होती हैं, जैसे जसनाथी संप्रदाय की कतरियासर से और निम्बार्क संप्रदाय की अजमेर के सलेमाबाद से। अच्छा, तो हमने संस्थापकों और जगहों की बात कर ली। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और बात करते हैं उन नियमों, उपाधियों और नामों की जिनसे इन संतों और उनके फॉलोअर्स की एक अलग ही पहचान बनी। हर आध्यात्मिक रास्ते में कुछ नियम कायदे तो होते ही हैं, लेकिन जिस संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं उसके नियमों की संख्या बड़ी दिलचस्प है। जी हाँ, सही संख्या है 42। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पंथ के पूरे अनुशासन को दिखाता है। संत चरण दास जी ने ये जो 42 नियम बनाए थे वो असल में उनके अनुयायियों के लिए एक तरह की गाइड बुक है। ये उनके रोजमर्रा के जीवन से लेकर उनके आध्यात्मिक साधना तक हर चीज में उनका मार्गदर्शन करती है। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है, जहां इतिहास और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। एक राजा के संत बनने की कहानी सोचिए जरा। जी हाँ, वो थे राजा प्रताप सिंह खींची। सोचिए, एक राजा जो अपना राजपाट, अपना सिंहासन सब कुछ छोड़कर संत बन गया और दुनिया ने उन्हें संत पीपा के नाम से जाना। ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव था उनकी जिंदगी में। ये सवाल हमें नाथ परंपरा की तरफ ले जाता है। कहते हैं नाम में बहुत कुछ रखा है। देखते हैं इसका जवाब कितनों को पता है। बिल्कुल, वो थे संत जसनाथ जी। उनका असली नाम तो जसवंत था, लेकिन जब गुरु गोरखनाथ ने उन्हें ये नया नाम दिया तो ये उनकी आध्यात्मिक जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। राजस्थान के लोगों ने भी अपने प्रिय संतों को बड़े प्यार से उपाधियां दी हैं। दादू दयाल को उनकी सरल और गहरी शिक्षाओं के लिए राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो वहीं कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम अपने क्विज के तीसरे हिस्से में आ गए हैं। ये हमें राजस्थान की उन जगहों की सैर कराएगा जो इन महान संतों की वजह से तीर्थ बन गईं। ये सवाल आस्था और भूगोल के रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक छोटा सा गांव जो एक पूरे संप्रदाय का केंद्र बन गया। किसी को पता है ये जगह कहाँ है? सही जवाब है भरतपुर। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि संत लालदास जी का जन्म तो हुआ था अलवर में, लेकिन उनके संप्रदाय की मुख्य पीठ और उनकी समाधि दोनों भरतपुर में हैं। और हमारी इस क्विज का आखिरी सवाल, वागड़ के धनी यानी वागड़ के स्वामी के रूप में किसे पूजा जाता है? ये उपाधि मिली है संत मावजी को। उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के वागड़ इलाके में बेणेश्वर धाम की स्थापना की और उनका असर आज भी वहां के लोगों पर साफ दिखता है।
तो इन सवालों जवाबों के सफर में हमने कई संतों और उनकी दुनिया को जाना। अब इस यात्रा की आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी बातें आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं। आप देखिए, संस्थापकों से लेकर समाज सुधारकों तक हर संत ने अपनी शिक्षाओं का एक धागा दिया, और इन सभी धागों ने मिलकर राजस्थान के आध्यात्मिक ताने बाने को इतना रंगीन और मजबूत बनाया है कि आज भी इसकी एक अलग पहचान है।